नारद मीडिया। आज हम श्री नारद मीडिया के स्टूडियो में हमारे बीच श्री नारद मीडिया का आध्यात्मिक गुरु पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। हम आज चर्चा करेंगे महिलाओं की जो सबसे प्रसिद्ध व्रत है, जिसको हम कहते हैं कि पति की दीर्घायु के लिए जो कामना के लिए जो व्रत करती हैं, वो हरितालिका तीज व्रत है। इसको लेकर के शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं। कुछ लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, जिससे आम आदमी परेशान है कि हम करें तो क्या करें। आइए हम लोग चलते हैं अपने गुरु जी के पास। गुरु जी, आज जो हरितालिका व्रत है, जो सोमवार यानी 2 तारीख को है, इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां समाज में फैल गई है। कुछ कम जानकार लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ पेपर वाले अलग अलग तरह के निकाल रहे हैं। क्या है ये मामला? पहले तो मैं श्री नारद मीडिया के समस्त लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा और आपको विशेष तरह से साधुवाद मैं देना चाहूँगा कि आप इस व्रत पर सिवान के लोगों की और आपका चैनल जहाँ तक जाता है वहाँ तक के लोगों की आपने चिंता की और उन लोगों के हृदय की बात समझी और ऐसा विशिष्ट प्रश्न हमको दिया, हमारे सामने रखा। इसके लिए मैं पहले आपको साधुवाद देता हूँ, नारद मीडिया को साधुवाद देता हूँ और नारद मीडिया परिवार को साधुवाद देता हूँ। मैं इस संदर्भ में जन कल्याण की भावना से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं और आपकी बातें जनमानस तक पहुंचे और मैं यह चाहूंगा कि इन बातों को जिनके पास जो लोग श्रवण कर रहे हों, इन बातों को फैलाएं, चूंकि यह कठिन व्रत है और निर्जल व्रत है। यह निर्जला रहकर सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं, तो उनका ध्येय एक ही होता है कि हमारा सौभाग्य जो है अखंड रहे, हमारे पति दीर्घायु रहे, यशस्वी हों, हमारी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव पूरा करें, माँ पार्वती पूरा करें। इन भावनाओं से इसे किया जाता है और जल तक ग्रहण नहीं करती हैं, तो इसमें तरह तरह की भ्रांतियां आवे और उनको वह फल न मिले, उनका व्रत निष्फल हो, यह बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे समझ से। बिना निर्णय ग्रंथों को देखे और बिना समझ के किसी तरह का निर्णय देना, यह जनहित में कदापि श्रेयस कर रही है। मैं इसे नहीं मानता। मैं कुछ पेपर भी पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें आई हुई हैं और जनमानस में जो बातें चल रही हैं उसे सुना भी, बहुत जगह चर्चा भी हुई और बहुत लोगों ने फोन करके दूरभाष पर भी मुझसे संपर्क किया और पूछा और कहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं। तो रविवार को तृतीया शुरू हो जा रही है, 1 सितंबर को, और हस्त नक्षत्र भी आ जा रहा है उस दिन, लेकिन उदयकालीन नहीं है। तो तृतीया नक्षत्र भी तो उदयकालीन नहीं है। उदयकालीन नहीं है तृतीया, तो तृतीया उदयकालीन नहीं है। इस संदर्भ में शास्त्रों में एक बात आई है, निर्णय ग्रंथों में यह बात आया है कि या तिथि समनु प्राप्य उदयम जाति भास्कर। या तिथि, जो तिथि समनु प्राप्य, सामने प्राप्त हो, यानी सूर्योदय काल में जो तिथि प्राप्त हो, उदयम जाति भास्कर, भास्कर के उदय काल में, सा तिथि सकलाज्ञेया, वही तिथि समस्त मानी जाएगी। किस काम के लिए? अत दाना अध्ययन कर्मसु, दान, अध्ययन और पुण्य के लिए यह
मानी जाती है। तो रविवार को तो ये है ही नहीं, पहले मैं बता दूं। दूसरी बात कि अगर सोमवार को हम लेते हैं तो सोमवार को तृतीया उदयकालीन है और विशिष्ट तृतीया है, वह हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया है। तो हस्त नक्षत्र जब आ जा रहा है तो हस्त नक्षत्र तृतीया में हम क्यों नहीं इस काम को करें। जब पंडित जी आपके यहां कथा करने जाएं तो हरितालिका पुस्तक के दूसरे या तीसरे पृष्ठ पर इस श्लोक को लिखा गया है। इसमें कहीं निर्णय ग्रंथ देखने की भी जरूरत नहीं है। जो पंडित कथा कहते हैं, अगर उन्होंने वो तिथि बताई है तो कहा कि इस तिथि के मुताबिक आपने व्रत नहीं कराया, इस तिथि के मुताबिक आपने व्रत नहीं कराया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषपूर्ण है, यह क्षम्य नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि भाद्रे मास शीते पक्षे तृतीया हस्त संयुते तदनुष्ठान मात्रेण सर्व पाप ही प्रमुच्यते। यानी भादो का महीना हो, भाद्रे मास शीते पक्षे शुक्ल पक्ष हो, तृतीया से युत हो, तृतीया हो, तृतीया और कैसा तृतीया हो, अच्छा तृतीया हस्त संयुते, तृतीया और हस्त का समन्वय, एक साथ दोनों लगे हुए हो। तो यह आपको सोमवार को यह योग मिल रहा है और प्रातः काल 9:01 तक मिल रहा है। तो बहुत समय है। आप 5 बजे 6 बजे स्नान करके भगवान शंकर का, मां पार्वती का, उनके परिवार का, गणेश जी का पार्थेश्वर बना लें और उस दिन पूजन करके दान उपदान कर लें। 9 बजे तक का समय पर्याप्त है। अगर आप चाहेंगे तो यह आपका कथा श्रवण और दान उपदान हो जाएगा और आपका यह विशिष्ट व्रत होगा, सुंदर व्रत होगा और शास्त्र के अनुसार होगा। दूसरा, अगर किसी कारण से आप 9:01 तक नहीं कर सके हैं तो दूसरा जो मैंने निर्णय बोला कि या तिथि समनु प्राप्य उदयम जाति भास्कर, सा तिथि सकला गया, वह तिथि जो उदय काल में जो तिथि प्राप्त होती है वो समस्त मानी जाएगी, समस्त मानी जाएगी। तब आप उस स्थिति में जब तक हस्त है तो हस्त सोमवार को 2 तारीख को 1:35 तक है, वहां तक आप कर सकते हैं इस व्रत को। इसके बाद अगर करते हैं तो वह पूर्णतः दोषपूर्ण है। मैंने एक पत्र में देखा आज कि उन्होंने 7:54 दिया है शाम को, सोमवार को तो उन्होंने ठहराया कि ठीक है, लेकिन 7:54 बताया। 7:54 जब चतुर्थी लग जाती है तो चतुर्थी मिलेगी, हस्त नहीं रहेगा तो न तीज मिलेगा न हस्त मिलेगा। तो ये तो पूर्णतया गलत है। ऐसे भ्रांति वाले सूचनाओं से और अखबार के ऐसे संदोषों से आप बचें। आंख बंद करके अखबारों पर और पंडित नाम के आगे लिख लेने से आप वैसे विश्वास न करें और समय समय पर नारद मीडिया के माध्यम से आपको ये लोग बताते रहेंगे। समय समय से आपको निर्णय ग्रंथों के जो अच्छे विद्वान हो, अभी जो हम निर्णय ग्रंथ जो लिए हैं, निर्णय जो हम लोग चर्चा किए, निर्णय सिंधु था, व्रतराज सबसे विशिष्ट ग्रंथ है। अच्छा। सबसे पुराना व्रत के लिए, व्रत के निर्णयों के लिए व्रतराज से बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है। अभी लभ्य नहीं है, मेरे पास तो पत्रावली उपलब्ध है, मैं देखता हूं उन ग्रंथों को। उसमें जिक्र, हाँ, उसमें कहा कि पूर्व विधा न कर्तव्या पर संयुता, और तृतीया में हस्तयुत तृतीया को उन्होंने व्रत ठहराया है। तो आप
9:01 तक जो विशिष्ट योग है उसमें करें। अगर कहीं दिक्कत होती है तो 1:35 के भीतर आप दान उपदान और कथा श्रवण आदि कर लें। यानी 1:35 तक हर हाल में कर लें। एक विशेष बात मैं जो मेरे संज्ञान में आया है और मैं उससे पीड़ित भी हूं कई बार से, मैं कहना चाहता हूं, किसी कारणवश नहीं कह पाया। यहां पर कई पंडितों की स्थिति ऐसी है कि जैसे तृतीया एक दिन पहले शुरू होती है, या आप कोई भी व्रत करते हैं वो एक दिन पहले शुरू होती है। अगर उस समय से वो पंडित कहने लगते हैं कि उस समय से अन्न जल छोड़ दो। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है लोग, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप अन्न जल उस समय से छोड़ दो क्योंकि तृतीया लग गई। आपका व्रत वहां से प्रारंभ नहीं होता है। आपका व्रत और पर्व कभी भी आप यह दिमाग में रखेंगे और हमेशा के लिए रखेंगे कि कोई भी व्रत और कोई भी पर्व सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। हिंदू धर्मानुसार सूर्योदय से आरंभ होता है और सूर्योदय में जाके समाप्त होता है, वहीं आपका पारण होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले शाम 3 बजे से हम तृतीया आ गया तो छोड़ दिए अन्न, आज जहां तृतीया का अवसान हुआ उस अवसान पर जाके पारण कर ले, ऐसा नहीं होता है। उसको सूर्योदय तक ले जाना है। तो आपको जैसे सरगही स्त्रियां खाती हैं, प्रातः काल उठ करके कुछ लेती हैं, तो कुछ लेती हैं तो इसमें लोग कहते हैं कि 11 बजे रात से छोड़ देना है, कोई कह रहा है 2 बजे से छोड़ देना है। क्या करें हम, असमंजस की स्थिति है। तो आप लोग जैसे करते हैं, सुबह में उठकर 3 बजे 3:30 बजे पारण करते हैं, अरे पारण कर रहे हैं, तो आप सरगही खाते हैं, तो वैसे ही आप करेंगे। जल आदि पीते हैं तो आप अपनी पुष्टि के लिए जो कुछ भी लेते हैं उसको आप अपने सुविधा से 3-3:30 बजे भोर तक आप जब भी चाहे उसे ले सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और तिथि देखने की इसमें जरूरत नहीं है, कदापि नहीं है। और आपका व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होगा और सूर्योदय पर जाकर अवसान होगा उसका। वैसे भी गुरुजी व्रत का कहा जाता है कि व्रत हम अपने शरीर के लाभ के लिए करते हैं। देखिए, और उसके लिए हम अगर 12 घंटा पहले से अगर निर्जला रह जाएंगे तो फिर उस स्थिति में नहीं कर पाएंगे, वो तो टूट जाएगा व्रत। नहीं तो व्रत तो टूटे हैं, साथ साथ शरीर भी तो आपका कहता है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर से धर्म होना है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी धर्म कर सकते हैं। तो शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है व्रत के लिए, धर्म के लिए। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को स्वस्थ रख करके और व्रत को करें और खूब उल्लास से करें और अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं नारद मीडिया को पुनः एक बार साधुवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आप अपना कीमती समय दिया नारायण मीडिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।